नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के एक बहुत ही अहम, बहुत ही नाजुक मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे सामने है श्लोक 31 से 35 और उनकी कुछ व्याख्याएं। इनमें न कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की जो उथल पुथल है वो साफ दिखती है। हाँ, जब वो अपने ही लोगों को सामने दुश्मन की तरह देखते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है अर्जुन की उस हालत को, उनके मोह और वो जो धर्म संकट है ना, उसके बीच के खिंचाव को समझना। हाँ, ये सच में एक असाधारण सी स्थिति है। एक इतना बड़ा योद्धा जो अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है, वो अचानक से अपने परिवार, अपने गुरुओं को देखकर कैसे भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट सा जाता है। ये देखना समझना बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए श्लोक 31 से शुरू करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। यहाँ वो कृष्ण को केशव कह रहे हैं, मतलब हे केशव, मुझे तो सारे लक्षण उल्टे ही दिख रहे हैं, अपशकुन लग रहे हैं। अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। उनकी जो निराशा है वो यहाँ एकदम साफ है। बिल्कुल। और यहाँ ना ये समझना बड़ा जरूरी है कि अर्जुन का जो विवेक है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो इस वक्त मोह के पर्दे से जैसे ढक गई है। अच्छा। आज की भाषा में कहें तो शायद एक तरह का इमोशनल बायस है ना। भावनात्मक पक्षपात। जी। उनका पूरा ध्यान बस अपने लोग, मेरे लोग पर है। युद्ध का जो असली मकसद था, धर्म की स्थापना, वो पीछे छूट गया। हाँ, वो नजर नहीं आ रहा। इसी मोह की वजह से वो सही गलत, क्या शुभ है क्या अशुभ है, इसमें फर्क नहीं कर पा रहे। और ये मोह कितना गहरा है, ये अगले श्लोकों 32 और 33 में और साफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, से लेकर तदिमे अवसिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। मतलब हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राजपाट, न कोई सुख, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे राज्य या जीवन का भी क्या मतलब, क्या फायदा, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं। हमारे गुरु, हमारे दादा, पिता, पुत्र, रिश्तेदार, सारे अपने, वो सब तो अपनी जान, अपना माल, सब कुछ दांव पर लगाकर यहाँ युद्ध में मरने मारने को तैयार खड़े हैं। सही कहा। ये अर्जुन का जो गहरा लगाव है, उनकी जो ममता है, उसको दिखाता है। उन्हें जीत, राज्य, सुख सब बेकार लग रहा है, क्योंकि जिनके लिए ये सब कुछ मायने रखता था वो ही तो सामने खड़े हैं। हाँ, ये तो है। वो इस युद्ध का जो बड़ा मकसद था, धर्म की स्थापना, उसको भूल गए हैं एक तरह से, और इसे बस एक व्यक्तिगत नुकसान फायदे के नजरिए से देखने लगे हैं। तो क्या ये सिर्फ मोह है, या इसमें एक तरह की गहरी निराशा भी शामिल है कि भाई जिनके लिए सब कर रहे हैं वही सामने है, यह हालत तो किसी को भी हिला दे? नहीं, बिल्कुल। इसमें निराशा का भी बड़ा हिस्सा है। ये मोह और निराशा ना एक तरह से गुंथे हुए हैं। अच्छा। जब लगाव बहुत गहरा होता है और सामने बिल्कुल उल्टी स्थिति दिखती है तो गहरी निराशा घेर लेती है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। उनका फोकस पूरी तरह से अपने रिश्तों पर, उनसे जुड़ी भावनाओं पर चला गया है। कर्तव्य का जो विचार है वो पीछे, कहीं बहुत पीछे छूट गया है। और श्लोक 34 में तो वो बाकायदा नाम गिनवाते हैं कि कौन कौन है सामने। हाँ, वो लिस्ट देते हैं पूरी। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधिनस्तथा। मतलब आचार्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, दादा हैं, मामा, ससुर, पोते, साले और बाकी सारे रिश्तेदार। उफ। सोच कर ही लगता है कि मतलब अपना पूरा कुनबा सामने युद्ध के मैदान में देखकर दिल पर कितना बोझ पड़ा होगा। हाँ, और यही जो भावनात्मक बोझ है ना, यही उनके लिए धर्म और अधर्म के बीच की जो रेखा है उसको धुंधला कर रहा है। क्या कर्तव्य है और क्या अपना निजी स्नेह है, इसका फर्क करना उनके लिए इस वक्त लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ये रिश्ते ही उनके धर्म संकट का असली कारण बन गए हैं। और फिर आता है श्लोक 35। यहाँ तो अर्जुन मतलब अपनी बात की एकदम हद पर पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल चरम पर। कहते हैं, एतान हंतुम छामि घ्नतोपि मधुसूदन। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। जी। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। कहते हैं, हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी डाले ना तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी मिल जाए। हाँ, भले ही मुझे तीनों लोकों का राज क्यों ना मिलता हो। इस धरती के छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। ये तो मतलब बहुत
बहुत बड़ी बात कह दी अर्जुन ने यहाँ। एकदम साफ है कि अर्जुन पूरी तरह से मोह और दुविधा के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो इस धर्म युद्ध को सिर्फ एक भयानक खून खराबा, एक हिंसा मान रहे हैं। इसके पीछे जो धर्मोस्थापना का उद्देश्य है वो उन्हें दिख ही नहीं रहा। हाँ। उनके लिए अपनों की जान बचाना वो धर्म की रक्षा से भी जैसे ऊपर हो गया है। जबकि जैसा कि हम आगे देखेंगे श्रोतों में, कृष्ण की नजर में ये भावुक होने का वक्त नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने धर्म को निभाने का वक्त है। तो कुल मिलाकर इन श्लोकों में हमने अर्जुन की जो तीव्र मानसिक पीड़ा है, उनका गहरा मोह और कर्तव्य को लेकर जो भयानक धर्म संकट खड़ा हुआ है, उसकी एक झलक देखी। हाँ। और ये कहीं ना कहीं उन नैतिक दुविधाओं से मिलता जुलता है जिनका सामना शायद हम सब भी कभी न कभी करते हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल करते हैं। हाँ, जब दिल और दिमाग या कहें रिश्ते और जिम्मेदारी आमने सामने आ जाते हैं। हाँ, पर इसे सिर्फ एक भावनात्मक उथल पुथल मानना शायद पूरी बात ना होगी। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये स्थिति अर्जुन के आध्यात्मिक अज्ञान या कह लें भ्रम को भी दिखाती है। अच्छा, अज्ञान किस तरह का? मतलब उन्हें चीजों का सही स्वरूप क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, आत्मा का सच क्या है, ये अभी साफ नहीं है। और इसी अज्ञान, इसी मोह और दुविधा को दूर करने के लिए ही तो भगवत गीता का आगे का जो उपदेश है वो सामने आता है। वही उन्हें संकट से उबारता है। तो ये थी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के मन में चल रहे उस गहरे द्वंद्व और विषाद की एक संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ताल, जैसा कि गीता के पहले अध्याय के इन खास श्लोकों में दिखता है। हाँ, और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाना ठीक रहेगा जी, जो इन्हीं बातों से उभरता है। जी बिल्कुल, कि जब हमारे व्यक्तिगत रिश्ते और हमारा कर्तव्य या धर्म आमने सामने आ खड़े हों, तो सही रास्ता कैसे चुने? गहरा सवाल है। हाँ। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये हमें अपने जीवन के धर्म संकटों पर सोचने के लिए क्या दिशा दे सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।